राजयोगी ब्रह्मा कुमार जगदीश भाई जी की 25वीं पुण्य स्मृति दिवस पर उनको याद किया गया। इस मौके पर ब्रह्मा कुमारी की ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र पर आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हुए और अद्वितीय रचनाकार बीके जगदीश भाई जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रथम साहित्य सृजनकर्ता राजयोगी बीके जगदीश चंद्र हसीजा का पुण्य स्मृति दिवस आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर ईदगाह स्थित प्रभु मिलन केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में शहर के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और ब्रह्मवत्सों ने उनके जीवन और योगदान को याद किया। सेंटर प्रभारी बीके अश्विना दीदी ने बताया कि सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के जरिए बीके जगदीश भाई को स्मरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हसीजा जी केवल लेखक नहीं बल्कि ज्ञान यज्ञ के सच्चे पुरोधा थे। बीके अश्विना दीदी ने बताया कि जगदीश भाई जी ज्ञानामृत, वर्ल्ड रिन्यूअल तथा प्योरिटी जैसी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे और भारतीय एडिटर्स गिल्ड के सदस्य थे। मानवीय मूल्यों, आध्यात्मिकता एवं राजयोग तथा समसामयिक विषयों पर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में लगभग 200 से अधिक पुस्तकों की रचना की। जगदीश भाई जी ब्रह्मा कुमारी की जो भी साहित्य है उसके अद्वितीय रचनाकार रहे। आज उनकी 25वीं पुण्यतिथि है और जिसको हम आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे बहुत से सारे मैगजीन के भी आप एडिटर रहे, तो विशेष इसलिए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, साहित्यकारों को बुलाया है और इससे पहले जो हमारे एडिटर्स थे कुछ वो भी सभी आए थे, क्योंकि हमारी सच्ची जिन्होंने पूरे जीवन भर 200 किताबें लिखी, दुनिया का भ्रमण किया और उनकी श्रद्धांजलि आज भी वो हमारे लिए प्रेरणा स्तंभ रहे। उनका जीवन बहुत अच्छा रहा, सादगी, सिंपल और हाई थिंकिंग वाला जो जीवन है वो उनका रहा, तो यही प्रेरणा हम दुनिया को भी देना चाहिए। बीके अमर भाई ने कहा कि 1937 में जब ब्रह्मा कुमारी की स्थापना हुई तब शिव बाबा के महावाक्यों को सरल और साहित्यिक तरीके से जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा जगदीश भाई जी ने उठाया। आध्यात्मिकता में अपनी अनुपम रुचि के कारण उन्होंने भारतीय दर्शन, वैदिक संस्कृति एवं विश्व के विभिन्न धर्म का गहन अध्ययन किया। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व संपूर्ण मानवता के लिए ही समर्पित था। आदरणीय जगदीश भाई जी एक प्रज्ञा पुरुष थे और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जितना भी साहित्य है उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू भाषा में लिखा। लगभग उन्होंने 200 पुस्तकों की रचना की और कम से कम 50 देशों की यात्रा की। एक किताब के लिए तो उन्होंने कम से कम 200-250 लाइब्रेरी देश विदेश की उन्होंने कम से कम खंगाली होंगी और वर्ल्ड ड्रामा भील करके विश्व का भविष्य और बहुत सुंदर किताबें उन्होंने साहित्य का सृजन किया। तो ऐसे प्रज्ञा पुरुष के लिए उनके जीवन में इतना त्याग, तपस्या, उनको ऋषि दधीच की तरह मानते थे कि उन्होंने सारा जीवन इस आध्यात्म के ही लगा दिया। तो उनकी स्मृति में आज उनका 25वां स्मृति दिवस आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं और ये सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उन्होंने आध्यात्म की किसी विधा को नहीं छोड़ा, जिस पर उन्होंने मुख्य रूप से एक साइंटिफिक विवेचन किया और उसका आध्यात्मिक वेश रखा कि आखिर ये संसार अपने में इसकी बनावट बुनावट क्या है, मनुष्य क्यों जन्म लेता है, क्यों शरीर छोड़ के चला जाता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है। तो उसको एक वर्ल्ड वाइड मान्यता मिली और उन्होंने जो योग की परिभाषा दी कि इनर लाइट टू सुप्रीम लाइट, कनेक्शन इनर लाइट टू सुप्रीम लाइट, इसको सबने स्वीकार किया कि वास्तव में आत्मा का परमात्मा का जो मिलन है उससे जो प्राप्ति होती है संसार में किसी जोड़े से, किसी यूनियन से प्राप्ति नहीं होती, ऐसा लोगों ने स्वीकार किया। कितना यूजफुल रहा उनका लिटरेचर संस्था के लिए? संस्था मुख्य रूप से देखा जाए तो इस साहित्य के माध्यम से ही आगे बढ़ी कि ब्रह्मा कुमारी के बारे में लोगों को विभिन्न प्रकार के शक थे, स्वभाव थे कि पता नहीं कैसे क्या है इनका, लेकिन साहित्य जब लोगों ने पढ़ा, उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखी श्रीमद् भगवद गीता का सत्यसार। तो उसे आज कोई
चैलेंज नहीं कर सकता। और आज उसको सब लोग मानते हैं कि ये बातें बहुत अच्छी हैं और हमारे जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाए। कार्यक्रम में आगरा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन, राज बहादुर सिंह राज, डॉक्टर मधु भारद्वाज, डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल व अन्य लोग उपस्थित रहे और अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि बीके जगदीश भाई की लेखनी ने ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरी को भारत से निकालकर विश्व के 140 देशों तक पहुंचाया। आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय, सृष्टि चक्र का राज, राजयोग की विधि जैसे गूढ़ विषयों को उन्होंने इतना सहज लिखा कि सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। 1960 के दशक में विदेश सेवा की शुरुआत के समय उनकी पुस्तकें ही दूत बनी। आज भी माउंट आबू में साहित्य भवन उन्हीं की तपस्या का प्रतीक है। डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने कहा कि जगदीश भाई ने कलम को तलवार से ज्यादा शक्तिशाली सिद्ध किया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर मधु भारद्वाज ने कहा कि उनकी साहित्य चेतना का विज्ञान है। साहित्यकार राज बहादुर सिंह राज ने कहा कि आज जरूरत है कि युवा उनकी पुस्तकें पढ़ें और आध्यात्मिक प्रज्ञा को जीवन में उतारें। समाज सेविका डॉक्टर शैलवाला अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जगदीश भाई जी ने तन, मन और धन अपनी लेखनी को समर्पित कर दिया। कार्यक्रम के दौरान लेखक डॉक्टर पवित्र शर्मा और भ्राता हरिदत्त शर्मा को उनकी साहित्यिक यात्रा के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर ज्योति खंडेलवाल ने इस अवसर पर आध्यात्मिक प्रज्ञा के ऊपर प्रकाश डाला और अपने अनुभव साझा किए। बीके राज बहन ने संस्था का परिचय कराया और बीके आशु बहन ने योग की दिव्य अनुभूति कराई। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राजयोग और प्रसाद वितरण से हुआ। इस अवसर पर हसीजा जी की पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान इसका सफल संचालन सुभाष झा ने किया।